गुड मॉर्निंग बच्चों। एक चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है ना। और चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेटा जब से मैक्रो इकोनॉमिक्स को छोड़ के आए हैं तब से आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में एंट्री मारी है। कहाँ कहाँ नहीं गए बताओ हम। अंग्रेजों को हम नाप के आए हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हमने बात कर ली कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज क्या की, रिलीज की। रिफॉर्म्स की हमने बात की, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल की इंटेलेक्चुअल बात हमने वो कर ली, ठीक है ना। फिर हमने बात की किसकी, फार्मिंग की, और वो बच्चा कह रहा है मछली पकड़ने की। हाँ जी, हाँ। तो बच्चों आज आपको ऐसा लगेगा कि ये इकोनॉमिक्स की काम और ये सोशल साइंस की क्या है, सोशल साइंस या ज्योग्राफी की क्लास ज्यादा है, ऐसा कुछ आपको लगेगा। और ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट टच मिलेगा आपको यहाँ पे, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हालांकि जो अभी चैप्टर हमने कराया है रूरल डेवलपमेंट, उससे मिलता जुलता चैप्टर है लेकिन उससे अलग है और अलग बातें की गई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बच्चों, लेकिन शुरू करने से पहले रस्म पूरा करना ना भूलें। चैप्टर के नाम, वैसे 7th चैप्टर है ये हमारे सीक्वेंस में जैसे मैंने लगाया है। बाकी ये है कौन सा चैप्टर जो अपने को पढ़ना है, 6th है। कौन सा है बच्चों, 6th है, जो हम 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि 5 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। नाम बताइएगा। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1952 1990। फिर हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 एंड देन रूरल डेवलपमेंट। और आज हमें शुरू करना है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल। मौसम साफ हो गया बच्चों, आप देख सकते हो। हाँ नहीं, वो जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में जो अंधेरा छाया हुआ था, उनका साया था ना अंग्रेजों का, वो नहीं वो मैंने सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने डाला ही वो। उसमें तुम देखोगे जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में शुरुआत में वो आपने देखा होगा वो, हाँ स्टार्स था एक, वो ब्लैक ब्लैक करके मैंने वो बैकग्राउंड डाला है नोट्स में। वो इसी वजह से डाला है मैंने, बिकॉज उस टाइम पे भारत के ऊपर क्या था, काला साया था। क्या था? जो अंग्रेजों ने इधर मतलब ऐसा क्या करके रखा था, डोमिनेंसी अपनी जमा के रखी थी, ठीक है ना। लेकिन अब बच्चों वो जो काले बादल थे वो छट गए और एक नया सवेरा हुआ है, किसके साथ, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। हाँ जी, बताया जाएगा, जवाब सभी दिए जाएंगे, ठीक है ना, बस समय का इंतजार करो। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने बहुत सारी क्या की है, पॉलिसीज क्या की है, लॉन्च की है। क्या करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और हम लोग जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते थे वो बहुत तेजी स्पीड से करना चाहते थे, बिकॉज पास्ट में हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था। ये सारे बच्चों को पता है, ये बात किसी से छिपी भी नहीं है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्या किए थे, अत्याचार किए थे। नमन भैया देखो बिल्कुल भी हमें सही नहीं लग रहा है, साला चैप्टर है क्या, तुम कहाँ अंग्रेजों में वापस से घुस गए। अरे सुनो तो, भूमिका तो बनानी पड़ेगी ना इस चैप्टर की, सुनो। तो जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए थे, जिसकी वजह से हमें विरासत में कैसी इकोनॉमी मिली थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी? उस स्टैग्नेंट को वाइब्रेंट बनाने के लिए, हमारी गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। किसको अडॉप्ट किया था? और बहुत तेजी स्पीड के साथ डेवलपमेंट करने की चाह में, है ना, नई नई पॉलिसीज लेके आए, है ना, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। जहाँ पे आईपीआर 1948 लेके आया पहले, फिर आईपीआर 1956 लेके आया, फिर और भी क्या हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन किया, है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में एचवाईपी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह के यूसेज की बात हुई, ठीक है ना। फिर 1991 में अपन लोगों ने क्या किए, रिफॉर्म्स किए। ये सारी चीजों को करने के लिए, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए, हमने एक चीज गवा दी जो हमें सबसे प्यारी थी, जिसको हमने कहीं पे भी नहीं रखा, और वो था एनवायरनमेंट। वो क्या था? क्योंकि जब भी आप बिजनेस के ग्रोथ की बात करोगे, इकोनॉमी को ग्रो करने की बात करोगे, तो सारे बच्चे पढ़ के आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जरूरी नहीं होता कि वेलफेयर ही हो।
वो हम सबसे लास्ट में पढ़ गए मैक्रो में, पढ़ गए ना जीडीपी एंड वेलफेयर। जब हमने जीडीपी को बढ़ाना चालू किया, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर किया, तो हमने नुकसान पहुंचाया किसको? एनवायरनमेंट को। हमने जीडीपी ग्रो तो कराई, डेवलपमेंट किया तो, बट हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ी है, हमने कीमत चुकाई है। और कीमत क्या चुकाई हमने? अपने एनवायरनमेंट का नुकसान किया है। हमने जिस तरीके से एक्सप्लॉइट हो सकता था, और मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैंने, मेरी, तुम्हारी, सबकी बात कर रहा हूं, जिसको इंसान को जैसे मौका मिला डेवलपमेंट करने के लिए, हर एक इंसान ने एनवायरनमेंट को क्या किया? लूटा। लोगों ने गंदगी फैलाई, ठीक है ना, और क्या क्या तो नहीं किया, जस्ट किसके नाम पे? पैसा कमाने के नाम पे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे। तो हमने ये बहुत भारी कीमत चुकाई है, बहुत भारी कीमत चुकाई है। डेवलपमेंट को तो अचीव कर लिया, लेकिन किसकी कॉस्ट पे? एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे। किसकी कॉस्ट पे? एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे। लेकिन बच्चों ये सही अप्रोच नहीं है, ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है। क्या है? जिसकी वजह से बहुत सारे हमें कॉन्सिक्वेंसेस भी बियर करने पड़ते हैं, खासकर किसको लेकर के? हमारी हेल्थ को लेकर के और एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन को लेकर के। हमने क्या करी है? बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है। तो ये तो शॉर्ट टर्म अप्रोच है, लेकिन अगर हमें क्या करना है, हमें वाकई में इस खूबसूरत सी नेचर को वाकई में अगर खूबसूरत रखना है, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता चुनना पड़ेगा, इंटेंशनली, डेलिबरेटली, जहां पे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना होगा, बट एट द सेम टाइम आपको किसको भी मेंटेन करना होगा? एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करना होगा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हमें ये बताइएगा कि डेवलपमेंट तो करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करो, लेकिन एक चीज जिससे तुम हो, जिससे तुम्हारा अस्तित्व है, उसको मत भूल जाना, ठीक है ना। इतना रायता मत फैला देना कि एक दिन वो आकर के तुम्हारे को ही क्या करे, तुम्हारे कोई दिक्कत दे। एक दिन वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई दिन आएगा, वो चल ही रहा है ना। लोग जो भी नेचर के साथ क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। नेचर क्या करती है? रखती कुछ नहीं है, सब लौटा देती है ना। जैसे समंदर होता है ना, तो उसमें कितना भी कचरा डालो सब बाहर कर देता है, ऐसी नेचर है, ठीक है ना। जब नेचर अपनी पे आती है तो फिर वो फेस करना होता है किसको? ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि जानवर कचरा नहीं फैला रहे भाई, इंसान ही जानवर बना हुआ है आज के टाइम में। जानवर तो फिर भी इंसान है, ऐसे मानो, ठीक है ना। तो बच्चों इसी के साथ शुरू करते हैं, जहां पे हम बेसिक देखेंगे कि जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन में मिलेगी, और फिर हम पढ़ेंगे आज की क्लास में एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है और एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है एनवायरनमेंट के, कभी बचपन में पढ़े होंगे आपने, 7th और 8th क्लास में पढ़े होंगे, इतना ध्यान नहीं दिया होगा, आज थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज लॉन्च सेवरल इकोनॉमिक प्लान्स। आजादी के बाद से भारत ने बहुत सारे क्या किए? इकोनॉमिक प्लान्स क्या किए? लॉन्च किए। कभी कुछ लेकर आ रहे, 1948 में आईपीआर लेके आ रहे, 1956 में लेके आ रहे हैं, है ना। 5 ईयर प्लान लेके आ रहे हैं 1956 में, जहां पे हमने महालानोबिस प्लान पढ़ा था, है ना। फिर हम क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन किया 1991 में, रिफॉर्म, बहुत सारी चीजें लेकर के आए टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसको अचीव करने के लिए? एट अ क्विकर पेस, एट अ क्विकर पेस, ताकि हम तेज स्पीड से क्या कर सके? डेवलपमेंट कर सके। हाउएवर क्या बोल रहा है? द इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट वी हैव अचीव्ड, जो डेवलपमेंट हमने क्या किया है? अचीव किया है सो फार, अब तक जो भी हमने क्या किया है? अचीव किया, हैज कम एट अ वेरी हैवी प्राइस। वो हमने अचीव तो कर लिया, लेकिन उसकी हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है, हमने बहुत भारी कीमत चुकाई है, जिसको हम कभी ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो बोल रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल क्वालिटी। हमने वो चीज अचीव तो की है, लेकिन क्या करके? एनवायरमेंट की क्वालिटी को क्या करके? डिग्रेड करके। डेवलपमेंट किया तो है, लेकिन एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा करके। कह रहा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एलपीजी हैव रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, 1991 में तुमने एलपीजी ला करके डेवलपमेंट तो करा लिया, इकोनॉमी को क्रैश होने से तो बचा लिया, बट विद एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन आवर एनवायरनमेंट। लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़े किसके ऊपर? हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। सो वी हैव टू बियर इन माइंड द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पास्ट डेवलपमेंट पाथ। तो हमें अपने माइंड में क्या रखना चाहिए? जो हमारे डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है ना, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए जो हमने किसको पहुंचाया नुकसान? एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचाया, हमें उसे याद रखना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। एंड कॉन्शियसली चूज अ पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अभी आगे के लिए हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें एक ऐसा रास्ता चुनना चाहिए
जो रास्ता किसकी ओर जाता हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाता हो, परमानेंट डेवलपमेंट की ओर जाता हो। मतलब चलो जो हुआ ठीक है, तुम गाली दोगे तो ठीक है मंजूर, अब जो हुआ उसे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब बच्चों को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं चैप्टर, इसलिए समझा रहे हैं कि आप जो बड़ों ने किया, जो भी किया वो ठीक है, उन्होंने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा करके क्या किया, डेवलपमेंट किया अपना और अपने देश का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। लेकिन आज आपसे अपील की जा रही है इस चैप्टर के थ्रू कि जो हुआ सो हुआ, वो भूल जाओ, लेकिन अब आपको एक ऐसा रास्ता चुनना है कि जहां पे आप अपना भी डेवलपमेंट करो, अपने देश का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, साथ में इस बात का ख्याल रहे कि एनवायरनमेंट का भी नुकसान ना हो। इसलिए ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आपको। ये बोल रहा है लास्ट में कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप बोल रहा है एंड कॉन्शियसली, अब तुम्हें ना अपने मन से डेलिबरेटली इंटेंशनली क्या करना होगा, चूज अ पाथ, एक ऐसा रास्ता चुनना होगा आपको ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो किसके मतलब किसमें हेल्पफुल हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो। सवाल ये आता है कि जिसको तुम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो, जिसके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, वो होता क्या है, माने एनवायरनमेंट है क्या, किसको प्रोटेक्ट करेंगे हम, पहले वो बताओ तो वही है मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। और बच्चों बचपन में बड़ा अच्छा सा लगता था जब हम ये पहला बुलेट पढ़ते थे, एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच सराउंड्स अस। बचपन की याद आ गई। बिजनेस एनवायरनमेंट तो पढ़ा ही था हमने, लेकिन उसके भी बचपन की ओर 7th 8th में पढ़ते बच्चे लोग इधर साइंस में। एनवायरनमेंट उन सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स का सम टोटल होता है, एक्सटर्नल फैक्टर का, जिनसे हम घिरे हुए हैं, ऐसा वो मैम बोलती होगी आपको जो पढ़ाती होगी, है ना। कॉन्सेप्ट की याद आए ना आए, मैम की याद तो जरूर आ गई। हाँ जी, कौन कौन मैम पढ़ाती थी, कौन सी, वर्षा मैम, शालिनी मैम। अच्छा, क्या नहीं, मैं तो वैसे जानता हूँ शालिनी मैम वो चलो शायद मैं किसी और को सोच रहा हूँ, किसी और को सोच रहा हूँ, छोड़ो। एनवायरनमेंट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच सराउंड अस। सुनो ना, एनवायरनमेंट उन सभी फैक्टर्स का, एक्सटर्नल फैक्टर का, उन सभी एक्सटर्नल फैक्टर का सम टोटल होता है जो हमारे चारों ओर है, जिनसे हम घिरे हुए हैं। हमारे चारों ओर क्या है, अच्छा ऐसे ही हमने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाया आपको, है ना, वहां पे खाली हमने एनवायरनमेंट की बात नहीं करी, बिजनेस स्टडीज की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करी। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स which directly or indirectly affect the business, सही है नो, मेनली तो ये रहता है, लेकिन वहां पे उन्होंने बोला था कि जो बिजनेस को अफेक्ट करता है लेकिन उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। फिर मैंने बताया था वो किसकी बात कर रहा है, एक्सटर्नल की बात कर रहा है, खाली इंटरनल भी होते हैं वहां पे तो फैक्टर। ये यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे फैक्टर जो हमारे चारों ओर है, हमारे चारों ओर क्या है थोड़ा बताना। वेरी गुड, ट्रीज, वेरी गुड, एयर, वाटर, पॉल्यूशन, वो सही कह रहा है बच्चा, सही बोल रहा है, कह रहे आजकल तो वही पॉल्यूशन भी किसका ही हिस्सा बन चुका है, एनवायरनमेंट का हिस्सा ही बन चुका है। हाँ जी, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई, ये सारी चीजें, हवा, पानी, जमीन, ठीक है ना, जो वो होते हैं ना, वो 5 एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, 5 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, लैंड, और क्या है, सॉइल, एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, और एक कौन, वो, वेरी गुड है, अरे वाह दिल लूट लिया, कह रहे फायर भी तो होती है, फायर, ठीक है ना, फायर है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फायर। तो ये 5 एलिमेंट होते हैं, और तमाम चीजें जितने भी स्पीसीज है, चाहे वो आपके एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, एक्वेटिक एनिमल्स हो, इन सारी चीजों से मिलकर के बच्चों क्या बनता है, एनवायरनमेंट बनता है। क्या बनता है, एनवायरनमेंट बनता है, और हम इस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच सराउंड्स अस, जो हमारे चारों ओर है, जो भी हमारे चारों ओर है, उन सब का कॉम्बिनेशन ही क्या है, एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक, ये सुनो ना, इट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। इसमें बायोटिक एलिमेंट्स भी आते हैं और अबायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं, मतलब दोनों। बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स होती है वो तो बायोटिक, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो अबायोटिक होती है, ठीक है ना। तो इसमें सब आता है, सब आता है।
आगे। और ये करते ना, ये ना एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते, क्या करते हैं, मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उन्हें अफेक्ट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स किसको अफेक्ट करती है, ह्यूमन बीइंग या बाकी जो क्रिएचर्स होते हैं उनको क्या करती है, अफेक्ट करती है। ये सब एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। बायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड ऑल लिविंग एलिमेंट्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज एक्सेट्रा। प्लांट्स भी बायोटिक होते हैं। हाँ, कैसी बात कर रहे हो भैया, एक सेंस होती है उनमें, एक सेंस होती है, ठीक है ना, वो टच कर सकते हैं, है ना, तो एक सेंस होती है उनमें। नेक्स्ट है बच्चों, अबायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, लैंड एक्सेट्रा। बात समझ में आती है। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या है। चलो जी देखते हैं। द एनवायरनमेंट परफॉर्म्स 4 वाइटल फंक्शंस। एनवायरनमेंट के 4 बड़े फंक्शंस होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है ना। पहला सुनो भाई, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा गहराई है इनमें, डेप्थ है। एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। एनवायरनमेंट ही वो चीज है जिससे लाइफ चलती है। क्या चलती है, एनवायरनमेंट नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। लाइफ सस्टेन हो पा रही है, लाइफ चल पा रही है किसी की भी, किसकी वजह से, एनवायरनमेंट, है ना। एक भी एलिमेंट की कमी हो जाए ना, जी ही नहीं पाएगा इंसान। करके देखो, थोड़ी देर सांस रोक के देखो तो पता पड़ेगा। जो जो चीज की कभी अहमियत होती नहीं है उसकी अहमियत समझ में आएगी तुम्हें। जो चीज को कभी फील ही नहीं किया उसकी अहमियत समझ में आएगी, है ना। कुछ दिनों तक आपको क्या ना मिले, पानी ना मिले, तड़प जाएगा इंसान। समझ में आ रही बात। ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है, एनवायरनमेंट से। ये एनवायरनमेंट के तो कंपोनेंट है, से यस और नो। तो ये कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट की वजह से ही क्या चलती है, लाइफ चलती है। एनवायरनमेंट किसको मेंटेन की है, लाइफ। बात समझ में आ रही है। चलो देखते हैं। तो पहला काम तो यही है, एनवायरनमेंट का फंक्शन ये है एनवायरनमेंट का, कि वो लाइफ को क्या करता है, सस्टेन करता है। सनलाइट ना मिले आपको, थोड़े दिन सूरज नहीं निकलता तो हालत खराब हो जाती है लोगों की। अभी सर्दियों में 1 महीने में हालत खराब हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, सूरज ज्यादा निकले तो भी लोगों को, हवा ना चले तो दिक्कत है। समझ में आ रही है ना बात। ये सारी चीजें एनवायरनमेंट से मिलती है, इनसे लाइफ चलती है। सम बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती है लाइफ की, जैसे सन, सॉइल, वाटर एंड एयर आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। ये किसका पार्ट होता है, so the environment sustains life by providing these essential elements। तो एनवायरनमेंट क्या करता है, लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है, ये एलिमेंट्स क्या करा करके, प्रोवाइड करा करके। कौन से एलिमेंट, जो ये लिखे हैं, सन, सॉइल, वाटर, एयर वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आपको ल्यूम्बर, ये होता है ना, ल्यूम्बर बोलते हैं इनको, जो ट्रंक होता है किसका, पेड़ का जो ट्रंक होता है उसे ल्यूम्बर बोलते हैं। या बाकी आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, किससे, नेचर से मिलते हैं, से यस और नो। आपको आयरन मिलता है, गोल्ड मिलता है, और आपके ये कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सॉल्ट हो गया, तमाम चीजें सब कहां से मिलती है आपको, नेचर से मिलती है, एनवायरनमेंट से मिलती है। तो वो बोल रहा है कि एनवायरनमेंट का काम ये है, पहला काम, एक तो लाइफ को सस्टेन करता है। किसको सस्टेन करता है, दूसरा ये क्या करता है, प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। एनवायरनमेंट प्रोवाइड फिजिकल रिसोर्सेज, ये आपको फिजिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, लाइक मिनरल्स, वाटर, वुड, सॉइल एक्सेट्रा, विच आर अवेलेबल टू अस एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। नमन भैया फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों, नेचर ने तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिए ना। फिर तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, तुम्हारी उसमें मेहनत करते हो तो वो कॉस्ट आती है, तो लोग क्या करते हैं, प्राइस चार्ज करते हैं। नेचर ने तो फ्री में दिए ना तुम्हें वो, बिल्कुल। दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड एज इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन। इन रिसोर्सेज को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। इतनी बात समझ में आती है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब वेस्ट। जो वेस्ट कौन जनरेट करते हैं, ह्यूमन या बाकी एनिमल्स वगैरह के, जो क्या करते हैं, वेस्ट जनरेट करते हैं। मतलब एनिमल जो वेस्ट जनरेट करते हैं वो तो डिकम्पोज हो जाने वाला है, ठीक है ना, लेकिन ह्यूमन जो करता है वो बहुत खतरनाक है। तो वो कह रहे कि एनवायरनमेंट क्या करने का काम करता है, वेस्ट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब जो बायोडिग्रेडेबल है वो तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो एब्जॉर्ब नहीं, प्लास्टिक एब्जॉर्ब नहीं होगी, है ना।
तो लेकिन जो बाकी जो नेचुरल है, जो चीज नेचुरल है, जो नेचर से ही मिली है, नेचर उसे क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एनवायरनमेंट का अभी तुम देखो ना, अगर नेचर ना क्या ना करे, वेस्ट को क्या ना करे, एब्जॉर्ब ना करे, पागल हो जाएगा इंसान, रहेगा कहाँ, वेस्ट ही रहेगा बस, फिर इंसान नहीं रहेगा, फिर वेस्ट ही रहेगा। समझ में आ रही है ना? वो तो नेचर क्या करती है, सारी वेस्ट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तुम देखो इधर जाके देखो, तुम दिल्ली से पहले निकलोगे, इधर पहले आओगे, ये कौन सा बॉर्डर है, लोनी नहीं, इधर से जाओगे आप पहाड़गढ़ से आगे जाते हो, क्या पड़ता है, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम अभी। उधर कूड़े के बड़े बड़े कौन सा बॉर्डर है, एक तो सिंगू बॉर्डर है, और दूसरा बॉर्डर कौन सा है, हाँ हाँ, बड़े बड़े कूड़े के क्या लगे हुए, पहाड़ लगे हुए हैं, दूर से देख के बिल्कुल ऐसा लगता है तुम्हें कि पहाड़ है, पहाड़ नहीं है वो, वेस्ट के पहाड़ बनाए, मतलब लोगों ने वेस्ट क्या जनरेट किया है। हालांकि आज तो फिर भी वो, अभी मैं उधर से कई बार आना जाना हुआ है, तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, क्रेन्स वगैरह लगी हुई है ना, उसमें क्या रहता है, वो उसे प्रोसेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि जैसे नितिन गडकरी साहब भी बोलते हैं कि हम इससे क्या बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कूड़े से रोड बना रहे हैं, ठीक है ना। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है जो वहां से प्रोसेस कर रहे हैं, जो मतलब 24 घंटे प्रोसेस कर रहे हैं उस बड़े बड़े पहाड़ को। अब तो बहुत कम हो गए फिर भी वो, ठीक है ना। तो उनमें से वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें तो ऐसी हो जाती है जो एनवायरनमेंट क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ नहीं होती है ना। नेचुरल चीजें एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब करता है, और एनवायरनमेंट का यही काम होता है कि एनवायरनमेंट क्या करता है, वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एक्टिविटीज जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट। जब हम प्रोडक्शन करते हैं और कंजप्शन करते हैं तो बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, विच इज एब्जॉर्ब बाय द एनवायरनमेंट। जिसे कौन ही एब्जॉर्ब करता है, एनवायरनमेंट ही एब्जॉर्ब करता है, एनवायरनमेंट का काम है। नेक्स्ट है बच्चों, एनवायरनमेंट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ज्यादा दूर क्यों जाते हो, भारत में ही तमाम जगह ऐसी है कि जहां पे जाकर के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा और शांति मिलेगी तुम्हें। लोग पहाड़ों में जाते हैं किसके लिए, शांति के लिए। वो बात अलग है कि गंदगी करके आते हो, उधर फैला के आते हैं। आप ये तो बताओ, नेचर ने हमें क्या नहीं दिया, लेक्स नेचर ने दी, रिवर्स दी, ठीक है ना, माउंटेन्स दिए, और आपके डेजर्ट है, ठीक है ना, हिल स्टेशन हो गए आपके, जहाँ पे जाकर के आप क्या कर सकते हो, शांति से रह सकते हो, नेचर को एंजॉय कर सकते हो, है ना। जिसको जिसको एक्सपीरियंस करके तुम्हारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो एनवायरनमेंट क्या करता है, एनवायरनमेंट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करता है, जब एक इंसान परेशान हो जाता है तो शांति चाहता है, क्या चाहता है, और शांति वो इधर दुनिया में से निकल करके इधर कहीं तो एक ऐसे प्लेस पे जाता है कि यहाँ पे बस नेचर हो, और नेचर की जो फैक्टर है, जो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है, बस उनकी चहचहाट हो, है ना। इंसान उसमें रहना चाहता है, तो इससे जो मेंटल पीस है वो मेंटेन रहती है, क्या रहती है। तुम देखते हो ना, कई बार तुम जैसे कहीं पे घूमने जाते हो नेचुरल प्लेस पे, जहाँ पे कोई लेक है, कोई स्ट्रीम है, ठीक है ना, तुम देखते हो वहां की ब्यूटी देखते हो, है ना, और कितने खुश होते हो, है ना। शांति तो मिलती है, और लेकिन लगता है कि यार वाकई में हमने क्या किया है। एनवायरमेंट इंक्लूड्स रिवर्स। एनवायरमेंट में क्या रहती है, रिवर्स रहती है, ओशियंस रहते हैं, रेनफॉल, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, और भी बहुत सारी चीजें होती है। पीपल एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दीज एलिमेंट। लोग क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स की ब्यूटी को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। सच एलिमेंट्स हेल्प इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की क्या होती है, इंप्रूव होती है, ठीक है ना। तो बेटा 4 फंक्शन होते हैं किसके, एनवायरनमेंट के। पहला, लाइफ को सस्टेन करता है। दूसरा, ये आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है बच्चों, वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है, और इसकी एमटी है बच्चों, स्पा एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसी और की करे ना करे, तुम्हारी तो हो ही जाएगी। स्पा एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ, अरे तो फील कर रहे हो, चालू कर दिया उसने तो, आंख बंद कर ली उसने तो, हाँ जी। स्पा एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेटा लेकिन फिर भी देख दाख के कराना, ठीक है ना, कभी हादसा हो जाए। स्पा एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाँ जी, स्पा एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एस फॉर सस्टेन्स लाइफ, पी फॉर प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, ए फॉर एब्जॉर्ब वेस्ट, एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एज इट इज हेडिंग है, एनवायरनमेंट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। 4 फंक्शन लिख सकते हो आप एनवायरनमेंट के। हाँ जी बच्चों, इतनी बात समझ में आती है। और बच्चों
दरअसल क्या है कि इसमें थोड़ा डिटेल में समझाना है तो तुम ऐसे देखने में तो लग रहा है कि तुम्हें छोटा सा टॉपिक है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। हाँ जी, चलो हल्का सा इसे पढ़ता हूँ। अगर ऐसा रिक्वायरमेंट लगी कि कम में काम चल जाएगा डिस्काउंट होकर के तो ठीक है, अदरवाइज मैं बीच में ही मैं अपने आप से ना अनबाइस तरीके से इसे फिर बीच में ड्रॉप कर दूंगा इसे टॉपिक को फिलहाल। नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। क्या है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। भाई हर एक इंसान की कैपेसिटी होती है क्या? तो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा था। ये बात मत छे। हाँ जी, हर एक इंसान की कैपेसिटी मतलब सुनो ना, अब जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको। वो आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो वो ऐसा जेठालाल खामे का मतलब बोल तो देता है वो ऐसे, एक बार उनके घर पे एलपीजी खत्म हो जाता है सिलेंडर, तो ऐसा वो उठाने का ऐसा बोल तो देता है। वो तो ऐसा है कि बबीता जी के सामने नंबर बनाने हैं, तो कह तो दिया, मान लिया वो सिलेंडर उठा नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, तो सुनो हाँ जी सुनो, ओ अच्छा इधर देखो, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो जो जेठालाल है, अब उसको वो सिलेंडर उठता नहीं है, तो भाई उसकी कैपेसिटी ये है, नहीं उठ रहा उसको अभी सिलेंडर, ठीक है ना। अच्छा सुनो ना, ऐसी एनवायरनमेंट की भी क्या रहती है बच्चों, कैपेसिटी रहती है। क्या रहती है? कोई एक लिमिट तो होती होगी। चलो ठीक है, इंसान क्या कर रहा है? वेस्ट जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वेस्ट जनरेट कर रहा है, तो ठीक है, चलो मान लिया, एक बार के लिए मान लो कि ठीक है वेस्ट जनरेट कर रहा है। भाई अगर लाइफ है तो अब वो लोग जिएंगे, तो वेस्ट तो एक नॉमिनल सा तो वेस्ट क्या होगा? जनरेट होगा, वो तो अवॉइड नहीं किया जा सकता। वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो चलो मानते हैं ठीक है, लेकिन किए ही जा रहे हैं, अगले की भी तो कैपेसिटी होगी। हाँ जी, हद कर रहे हो एनवायरमेंट। हाँ, एनवायरमेंट की क्या, चलो तुम तो, अरे तुम तो बदतमीज हो, पंडित जी बताएंगे। हाँ जी, आप बताओ। अच्छा, एनवायरमेंट की भी तो कुछ कैपेसिटी होगी भाई, मान लिया एक लिमिट है उसकी कि भाई वो इतना वेस्ट ही क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है ना। तुमने वेस्ट जनरेट किया तो ठीक है, लेकिन किए ही जा रहे हो तो नुकसान तो ह्यूमन बीइंग का ही है। तो भाई एक लिमिट होती है, एक क्या होती है? लिमिट। उस लिमिट को ही बोलते हैं, देखो एनवायरनमेंट की लिमिट होती है वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की। क्या करने की? वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की। इसी को बोलते हैं उसकी कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? अब दो चीजें होती हैं यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा थिन लाइन डिफरेंस रहता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ये तो मैंने मोटे मोटे तौर पे ऊपर ऊपर से पता है आपको। देखते हैं। इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट की वो कैपेसिटी होती है अंडर विच द एनवायरनमेंट इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन विदाउट एनी इंटरप्शन। ध्यान से सुनना, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट थोड़ा टेक्निकल लिखा हुआ है, मैंने आपको थोड़ा उसके अंदर की बातें बताई, ये भी समझो क्या है। एक एग्जांपल की हेल्प से और समझाऊं। एक वो क्या होता है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। पंडित जी से चर्चा करेंगे हम, शायद पंडित जी इज द राइट पर्सन टू टॉक विद। हाँ जी, आईटी वाले या जानकारी रखने वाले। हाँ जी, रैम क्या काम करती है? वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। जितनी ज्यादा रैम होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एम आई राइट? जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ही आपका डिवाइस स्मूथली चलेगा। समझ रहे हो ना आप? अच्छा, रोम क्या काम करती है? वो डेटा को स्टोर करने का काम करती है। हाँ, अब दोनों से इनसे समझ जाना, अभी सुनो ध्यान सुनना। अब बात कर रहे हैं, मैं आता हूँ रैम पे, अभी रोम पे नहीं आ रहा हूँ। मैंने जो समझाया था तो रोम समझाया था, अभी बता रहा हूँ रैम की, रैम के लिए, ठीक है ना। भाई एनवायरनमेंट की भी रैम होती है। क्या होती है? उस तुमने ना टैब खोल के डाल दी,
तुम्हारे लैपटॉप में तुमने एक साथ 25-30 टैब खोल ली, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, इधर मैं भी टैब खोल के रखता हूँ, जो अपनी रिकॉर्डिंग चलती है तो इधर टैब खुलती है, 4-5 टैब रहती है, तो ये वर्क करता है। कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि ये स्क्रीन क्या हो जाती है, हाँ हैंग हो जाता है, इसमें इसकी स्क्रीन क्या हो जाती है, हैंग हो जाती है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो वो क्यों होता है, बिकॉज कहीं ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली रैम बेकार नहीं है, उसकी कैपेसिटी है, रैम बेकार नहीं है, उसकी कैपेसिटी है। अब क्लास चल गई 2-2 घंटे की, 2 क्लास, उसके माइंड पे क्या पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, रैम क्या है। हाँ वो बच्चा कह रहा है कि तुमने 5 इंजेक्शन ठोक के रखे इसमें, देख लो हमें वो किससे छिपा हुआ है, 5 इंजेक्शन ठोके थे। अब तुम देखो एक में इंसान क्या है, डरता है, तो वो बेचारे को तो 5-5 तो अब वो जो कैपेसिटी है, सुनो, वो कैपेसिटी जब एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, वो फुल हो जाएगी, और अब उससे ज्यादा लोड जाएगा उस पे। मुझे बताओ वो डिवाइस अपना जो उसका काम था, जो फंक्शन थे उसकी, वो प्रॉपर कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। सेम एज बेटा एनवायरनमेंट के लिए यही एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी होती है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अभी मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। अब आगे नहीं रहोगे। हाँ? आगे नहीं रहोगे मतलब ये तो पढ़ा दो अभी। इट रेफर्स टू द कैपेसिटी, ये वो कैपेसिटी होती है एनवायरनमेंट की, यानी कि ये एनवायरनमेंट की वो रैम होती है, कौन, कैरिंग कैपेसिटी। एनवायरनमेंट की वो रैम होती है, वो कैपेसिटी होती है अंडर विच द एनवायरनमेंट इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, कि उसके हद तक रहेगा। अगर वो चीजें हद तक रहेगी तो एनवायरनमेंट अपने फंक्शन अच्छे से स्मूथली, जैसे आप बोल रहे थे कि जो डिवाइस है वो स्मूथली रन करेगा, तो एनवायरनमेंट अच्छे से अपने फंक्शन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। उसकी एक लिमिट है, उसके अंदर ही चीजें होगी, उस लिमिट के अंदर, तो वो लाइफ को भी सस्टेन करेगा। फंक्शन यही तो होते हैं, ऊपर हम पढ़ के आए अभी एनवायरनमेंट के क्या फंक्शन होते हैं, वो लाइफ को सस्टेन करेगा, वो आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराएगा, वो आपको क्या करेगा, तीसरा आपको क्या था वो SPA, वो वेस्ट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एंड लास्ट इज एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तुम वो कैरिंग कैपेसिटी को एग्जॉस्ट कर दोगे और उस लिमिट को क्या करोगे, क्रॉस करोगे, एनवायरनमेंट क्या नहीं करेगा, लाइफ को सस्टेन नहीं करेगा, यानी कि वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा अगर उसकी कैरिंग कैपेसिटी के बाहर जा रहे हो तुम। हर एक की कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। वो तुम्हें रिसोर्सेज नहीं देगा, रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे बे, तुम वेस्ट जनरेट ही किए जा रहे हो और उसे डंप किए जा रहे हो कहाँ पे, जमीन में। तो सोना निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा, कूड़ा मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना आपको, वेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, तो फिर कहां से मिलेंगे तुम्हें रिसोर्सेज, कहां से मिलेंगे, समझ में आ रही है बात। अच्छा फिर नेक्स्ट है बच्चों, वो तीसरे वाला क्या है, A फॉर एब्जॉर्ब वेस्ट। अभी जितना भी तुम क्या करोगे एनवायरनमेंट में वेस्ट जनरेट करते हो कैपेसिटी के बाहर, किसके बाहर, कैपेसिटी के बाहर, एनवायरनमेंट वापस कर देगा। जब वो क्या ही नहीं हो सकता, एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता, तो बाहर कर। अरे सिंपल सी बात है यार, तुम खाओगे और खाए ही जाओगे, खाओगे और खाए ही जाओगे। एक टाइम वो तो आएगा जब वापसी भी करना पड़ेगा यार। ये दरअसल जितने भी एलिमेंट है नेचर के, वो बिल्कुल नेचर के ही बेस पे बने हुए हैं, नेचर के बेस पे बने हुए, नेचर वापस करेगी तो वैसे ही। वो बोल रहा है कि ये वो कैपेसिटी होती है एनवायरनमेंट की कि अंडर विच, अगर उसकी हद तक रहोगे, अंडर विच का मतलब है उसकी हद तक रहोगे, तो एनवायरनमेंट इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। एनवायरनमेंट अपने फंक्शन, वो जो ऊपर के जो 4 फंक्शन होते हैं, वो परफॉर्म कर पाएगा विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी दिक्कत के। और ये कैपेसिटी के बाहर चले जाओगे आप, तो बस वो अपने फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगा। लोग बीमार पड़ने लगेंगे, रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, सारे में गंदगी फैली पड़ी होगी, है ना। देखने, मान लिया अब बताओ इंसान देखने गया इधर, वो माउंटेन्स देखने के लिए गया, देख के कचरा आ गया, कुरकुरे के पैकेट देख के आ गया, चिप्स के पैकेट देख के आ गया, बिस्लरी की बोतल देख के आ गया, फिर तो यही होगा ना। हाँ बिल्सरी, बिस्लरी, जो भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन आते हैं। समझ में आ रही है बात बच्चों। आगे बोल रहा है, चलो आज के लिए इतने रखते हैं, है ना। आपकी भी ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा समझाने में, फिलहाल आपको ये तो समझ में आया कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। कैरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है एनवायरनमेंट की कि उसकी हद तक रहोगे तो एनवायरनमेंट अपने फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाएगा, बाहर जाओगे तो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करेंगे, हैंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैंग। थैंक यू वेरी मच।